हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से इस लाइव सेशन में। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देख लिया होगा कि इस लाइव सेशन में हम लोग क्या कवर करेंगे। अपन क्लास 9th की हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है भाई साहब, अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, इसका पार्ट 2 लेके आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। पार्ट 1 में हमने क्या किया, हमने हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखा। हमने देखा कि स्टोन एज को कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये देखा कि कैसे होमोसेपियंस जो है वो बने, कैसे होमो इरेक्टस ने क्या किया, होमो हिबिलिस ने, होमो नेंडरथालिस ने क्या किया, कैसे अफ्रीका से वे लोग ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पहुंचे। ये पूरी कहानी हमने प्यारे बच्चों पार्ट 1 में कवर कर ली है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी होगी, पार्ट 1 जरूर कवर करें। आज के इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पैलियोलिथिक एज यानी स्टोन एज के जो 3 पार्ट्स थे, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, उसमें पैलियोलिथिक से आगे बढ़ेंगे और मीसोलिथिक के बारे में मेरे प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठ गए होंगे। अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इतना काम करने के बाद जल्दी से पढ़ने आ जाते हैं। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, मीसोलिथिक एज में क्या हुआ सर। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो अर्थ बिकम्स वार्मर। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको पता है कि जब ह्यूमंस पहले आए थे ना, तो पहले आइस एज था मेरे प्यारे बच्चों, आइस एज। आइस एज में इंसान जो है वो छुप छुप के गुफाओं में रहता था, है। लेकिन जैसे मीसोलिथिक एज आया 12,000 ईयर्स पहले मेरे प्यारे बच्चों, जब मीसोलिथिक एज आया तो अर्थ थोड़ी गर्म हुई, यानी आइस पिघलने स्टार्ट हुए, कॉजिंग फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड टू स्प्रेड इनटू एरियाज वंस कवर्ड बाय आइस। तो हुआ क्या भाई कि सारे आइस पिघल गए और जो है एक बहुत बड़ा एरिया धरती का मिला जहां पे फॉरेस्ट था, ग्रासलैंड था, ठीक है। द न्यू लैंडस्केप ऑफर्ड स्मॉल गेम। क्या हुआ जब बर्फ पिघल गया भाई अविनाश, तो हुआ क्या कि ह्यूमंस ने स्मॉल गेम स्टार्ट किया। स्मॉल गेम्स मतलब होता है छोटे छोटे जानवरों को शिकार करना स्टार्ट किया, शिकार करना है भाई। फिशिंग स्टार्ट की एंड वाइल्ड ग्रेन्स का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जंगली अनाज। जो भी जंगली अनाज उस समय उपलब्ध था उसको इंसान ने टेस्ट करना स्टार्ट किया और देखा कि भाई साहब, हम लोग जानवरों को मारने के अलावा ये सब चीजें भी खा सकते हैं, लीडिंग टू द फर्स्ट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन ह्यूमन हिस्ट्री। और इससे मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गई, यानी ह्यूमन की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इधर आइस एज खत्म हो चुका था तो एक बहुत बड़ा स्कोप मिला ह्यूमन को स्प्रेड होने का, इधर उधर फैलने का। माइक्रोलिथिक टूल्स। अब क्या हुआ मीसोलिथिक एज में ना मेरे प्यारे बच्चों, जो ह्यूमंस ने क्या किया, टूल्स की साइज कम कर दी। आप लोग देख सकते हो, हमने पढ़ा था पैलियोलिथिक एज में टूल्स की साइज कितनी बड़ी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन मीसोलिथिक एज में हमने टूल्स की साइज क्या कर दी, छोटी कर दी मेरे प्यारे बच्चों। जिसे हम कहते हैं माइक्रोलिथिक टूल्स हेल्प्ड ह्यूमंस गैदर एक्वेटिक फूड्स एंड फिशिंग बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। अच्छा, ये जो माइक्रोलिथिक टूल्स थे ना, इससे हमने एक्वेटिक फूड यानी समुद्री खाना भी खाना स्टार्ट कर दिया। हमने मछलियां मारनी शुरू कर दी, जो हमारे खाने का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन गया भाई साहब। आर्ट फ्लोरिस्ड एंड केव्स एंड रॉक शेल्टर वर यूज्ड मोर ऑफ्टन। मेरे प्यारे बच्चों, अब खाना थोड़ा ज्यादा मिलता था तो इंसान अब ये सोचने लग गया कि खाना तो हम लोग 2 मिनट में किसी जानवर को मार के खा लेंगे, है भाई, क्योंकि आइस एज खत्म हो चुका है। तो इंसान ने आर्ट करना स्टार्ट किया, पेंटिंग्स बनानी स्टार्ट की, और उन्हीं पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग आती है भीमबेटका की पेंटिंग। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की पेंटिंग आती है, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मेरे प्यारे बच्चों। और कौन से एज की है, तो याद रखना सर, मीसोलिथिक एज की है, आपके पेपर में आ जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके एक बार बता दो कि भीमबेटका जो है वो कौन से एज की साइट है, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक या चाल्कोलिथिक। आंसर आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर बताओगे। तो ये रहा मीसोलिथिक एज का सीन। क्या हमने रहा मीसोलिथिक एज में, हमने क्या सीखा कि आइस एज खत्म हो चुका था और जो टूल्स यूज करते थे उनके साइज कम हो चुके थे, और मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ज्यादा फिशिंग वगैरह करने लग गए इस एज में, और आर्ट बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ। फिर आया नियोलिथिक रेवोल्यूशन। नियोलिथिक एज मेरे प्यारे बच्चों एक टर्निंग पॉइंट था। नियोलिथिक क्या था भाई साहब, ह्यूमन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। चलना तू सबदा, चलना तेरा कोई नहीं, चलना गली फिर। तो प्यारे बच्चों, नियोलिथिक रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी नियोलिथिक जो एज था वो एक टर्निंग पॉइंट था। कैसे था, पहले हम हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, लर्नड मोर अबाउट सीजन्स एंड
फूड रिसोर्सेज। लेकिन नियोलिथिक एज में ना हमने फूड रिसोर्सेज के बारे में ज्यादा सीखा। दे स्लोली मूव टुवर्ड अ फूड प्रोड्यूसिंग वे ऑफ लाइफ, द नियोलिथिक रेवोल्यूशन। इंसान जो था प्यारे बच्चों वो हंटर गैदरर था, लेकिन नियोलिथिक एज में क्या हुआ, इंसान ने मेरे प्यारे बच्चों क्या स्टार्ट कर दिया, फूड प्रोड्यूस करना यानी खेती करनी स्टार्ट कर दी। तो अगर कोई पूछे कि नियोलिथिक एक टर्निंग पॉइंट क्यों था, तो इंसान ने क्या शुरू कर दी थी भाई, एग्रीकल्चर। क्या शुरू कर दी थी, एग्रीकल्चर यानी खेती शुरू कर दी थी हम भाई हम लोगों ने। इट्स मेन फीचर वाज डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने प्लांट्स की खेती और एनिमल्स को पालना वगैरह शुरू कर दिया था। ब्रिंगिंग देम अंडर ह्यूमन कंट्रोल, ठीक है, हमने ये बताया कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं इन सबको ह्यूमन कंट्रोल कर सकता है। डेवलपिंग न्यू ब्रीड्स, नई नई खेती करनी स्टार्ट की हमने, और एनिमल रेयरिंग, जानवरों को पालना स्टार्ट किया। तो नए नए हमने पौधे, जैसे हमने गेहूं बनाया, हमने चावल बनाया, तो प्यारे बच्चों ये सब नई नई ब्रीड्स हमने डिस्कवर की। दे डेवलप्ड अर्थनवेयर पोट्री, इसके अलावा प्यारे बच्चों हमने घड़े बनाए, यूज्ड डिफरेंट रॉ मटेरियल एंड बिल्ट द फर्स्ट विलेज सेटलमेंट, लेइंग द फाउंडेशन फॉर द अर्बन रेवोल्यूशन। और प्यारे बच्चों ना सिर्फ हमने खेती करनी शुरू की, जब हम खेती करते हैं तो हमें रुकना पड़ता है किसी एक जगह पे, है भाई, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि अभी तुम जाओगे और खेती करके चावल उगा के लेकर आओगे, है भाई, ऐसा तो है नहीं कि तुम अभी निकलोगे और निकल के क्या किया तुमने, बेसिकली गए तुमने पेड़ लगाया, पेड़ से बोला भाई साहब जल्दी आम निकालो, टाइम नहीं है, घर जाना है, और उसने आम दे दिया, तुम आम तोड़ के लेके आ गए और तुमने आम खिला दिया उसे। है आयुष, आम खाते हो तुम, काट के खाते हो चूस के खाते हो, काट के खाते हो, ठीक है, मोदी जी हमारे चूस के खाते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या कह रहा था कि अर्बन रेवोल्यूशन यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जब एग्रीकल्चर हुआ, तो एग्रीकल्चर से इंसान ने ना एक जगह ठहरना सीख गया, और ठहरने से मेरे प्यारे बच्चों विलेज सेटलमेंट की शुरुआत हुई। आप लोग इस इमेज में देख सकते हो इंसानों ने क्या किया भाई, ऐसे झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी, विलेज सेटलमेंट की शुरुआत हो गई। देख रहे हो यहाँ पे बगल में खेती चल रही है और यहीं पे इंसान ने झोपड़ी बना रखी है, एक दो जानवर भी ऐसे पाल रखे हैं। तो ये थी नियोलिथिक एज की खूबसूरती, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा फसल कहां से खोजा गया। जैसे वेस्ट एशिया में प्यारे बच्चों वीट और बर्ली यानी गेहूं और बाजरा वेस्ट एशिया से खोजा गया। इंडिया में खोजा गया मिलेट्स, मिलेट्स मतलब होता है ज्वार, मोटे अनाज जो भी होते हैं मिलेट्स। गंगा प्लेन्स में मेरे प्यारे बच्चों यानी यूपी साइड के इलाकों में हमने राइस खोजा भाई साहब, ठीक है। चाइना में भी मिलेट्स और राइस की खेती शुरू हुई, और वेस्ट अफ्रीका में पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट मतलब होता है ये भी एक मोटा अनाज है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये अलग अलग इलाकों में हमने अलग अलग बेसिकली क्रॉप्स जो है वो कल्टीवेट करनी स्टार्ट कर दी। तो नियोलिथिक एज इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर वेरिड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। अब अलग अलग इलाकों में मेरे प्यारे बच्चों एग्रीकल्चर शुरुआत होने से अलग अलग इलाकों में अलग अलग खेती होती थी, वो तो हमने देख ही लिया था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखो क्या क्या होता था। एक साइट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेहरगढ़, मेहरगढ़ आप लोग एक बार कमेंट में 2-3 बार लिख लेना मेहरगढ़। अविनाश तुम जानते हो मेहरगढ़ के बारे में, क्या जानते हो बताओ, क्या कुछ नहीं जानते, बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छा है, कभी कुछ ना करके देखो, ईट 5 स्टार डू नथिंग, ठीक है। तो भाई साहब मेहरगढ़ के बारे में देखते हैं। मेहरगढ़ ऑन द बलून रिवर, बलून रिवर पे मेरे प्यारे बच्चों, बलून रिवर पे किनारे मेहरगढ़ नाम का एक शहर था, इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। आज मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। तो यहाँ की विशेषता देखते हैं, मेहरगढ़ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉज द ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट, ये सबसे पुराना नियोलिथिक साइट है, मेहरगढ़ का नाम जरूर याद रखना। एंड द अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल विलेज, और मतलब सबसे पुराना गांव है जहां पे खेती शुरू हुई थी, डेटिंग टू 7000 BCE। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि 7000 BCE में इंडिया का सबसे पुराना नियोलिथिक साइट है मेहरगढ़, जो अभी पाकिस्तान में है। कहां पे है, पाकिस्तान में, बलून रिवर में, बलून रिवर के पास, ठीक है। तो जिसने भी वो मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी है आयुष भाई, धुरंधर, ठीक है। तो धुरंधर मूवी में मेरे प्यारे बच्चों पाकिस्तान के जो सीन्स थे ना बहुत सारे, तो वो मेहरगढ़ से रिलेटेड जो सीन था, ऐसे वाला सीन था, ऐसे ऐसे वाला जो डांस कर रहा है, ऐसे ऐसे वाला डांस जो चल रहा है, ठीक है। तो वो जो बलूचिस्तान का जो डांस किया गया था, कौन सा गाना था आयुष भाई, और दूस 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 दूस, तो ये वाला जो सीन था ना वो मेहरगढ़ से लिया गया सीन था मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो मेहरगढ़ एक सबसे पुराना नियोलिथिक साइट है। अभी इसमें ठीक ठाक डांस कर लेता हूँ, तो क्या कहते हो हम लोग ना वो कर लेते हैं ना, शादियों के सीजन में ना हम ना एक ड्रेस सिलवा लेते हैं लाल लाल कलर के, तुम रहोगे अविनाश रहेगा, हाँ भाई अविनाश, हाँ हाँ रवि किशन वाला ड्रेस सिलवा लेते हैं, और करेंगे क्या ना, सुबह के टाइम पे ट्यूशन पढ़ा लेंगे, शाम के टाइम पे शादियों का वो कर लेंगे,
ठीक है, तो उसमें अच्छी कमाई। अगर मान लो हमने एक बंदे से शादी में अगर हमने कितना पैसे लिए, 10,000 रुपए, ऐसे साइड में कर लेते हैं, 10,000 रुपए अगर एक बंदे से लिए, और ऐसे करके हमने एक शादी के सीजन में लेट सपोज 20 भी कर लिया, तो कितना का सीन बैठ गया आयुष भाई? 2 लाख का सीन बैठ गया। 2 लाख आईफोन हो जाएगा, एक मेरे लिए, एक तुम्हारे लिए। ठीक। तो भाई साहब मैं क्या कह रहा था, मैं वही कह रहा था कि मेहरगढ़ सबसे पुराना नियोलिथिक साइट है। दे ग्रो व्हीट एंड बर्ली एंड रेज शिप, गोट्स एंड इंडियन कैटल। ठीक है, तो इन्होंने भाई साहब क्या किया, वीट की खेती शुरू की, बाजरे की खेती शुरू की, भेड़ों को, बकरियों को, और एक इंडियन कैटल यानी जेबू। जेबू एक तरह का जानवर होता है प्यारे बच्चों बेसिकली। ठीक है, तो उसको हमने पालना प्यारे बच्चों शुरू कर दिया। Mehergarh people were among the first to make copper objects and become known as Chalcolithic people by about 4000 BC। और मेरे प्यारे बच्चों, मेहरगढ़ पहला शहर था जिसने नियोलिथिक एज से बाहर निकल के एक नए एज में स्टार्टिंग किया। यानी मेरे प्यारे बच्चों, नियोलिथिक एज जो है ना, वो स्टोन एज का है। किसका है भाई साहब? स्टोन एज का लास्ट एज है। जिन बच्चों को क्लासिफिकेशन समझ में आई होगी वो समझ पा रहे होंगे कि ये स्टोन एज का सबसे लास्ट पीरियड है, नियोलिथिक। ठीक है, तो मेहरगढ़ के लोग जो थे ना, उन्होंने क्या किया, स्टोनों से बढ़ के कॉपर की खेती, मतलब माफ करना, कॉपर का यूज स्टार्ट किया। कॉपर को यूज करना स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया भाई साहब? मेहरगढ़ के लोगों ने। और इसी कॉपर के यूज के साथ भाई एक बिगिनिंग हुई चालकोलिथिक एज की। किस एज की भाई साहब? चालकोलिथिक मतलब होता है प्यारे वो जो मेटल एज, जहां पे अब ह्यूमन मेटल यूज करेगा। बहुत हमने पत्थर पत्थर खेल लिया, अब हम मेटल यूज करेंगे। तो मेटल में याद रखना, सबसे पहला मेटल हमने कौन सा यूज किया था भाई साहब? कॉपर यूज किया था। फर्स्ट मेटल कौन सा मेटल भाई? फर्स्ट मेटल जो ह्यूमन ने यूज किया था। चलना तू संभलना। ठीक है, और प्यारे बच्चों, जब हमने कॉपर का यूज किया, तो इसी के साथ साथ दिस डेवलपमेंट लेड द बेसिस ऑफ ब्रॉन्ज। तो कॉपर को हम लोग मिला के प्यारे बच्चों ब्रॉन्ज बनाने लग गए। और इसी ब्रॉन्ज एज के साथ प्यारे बच्चों एक सिविलाइजेशन बनी, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, 3500 बीसी में। तो याद रहेगा आपको क्या कि हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या किया, एक जगह थी मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में खेती करनी शुरू की प्यारे बच्चों। खेती के साथ साथ हमने क्या किया, हमें कॉपर मिल गया। जब हम खेती करने गए, हमने मिट्टी खोदी तो हमें मिला कॉपर। हमें क्या मिला भाई साहब? कॉपर। और कॉपर के साथ प्यारे बच्चों एक नया स्टार्ट हुआ जिसे कहते हैं चालकोलिथिक एज, यानी कॉपर एज है भाई। और इसी कॉपर एज ने एक ब्रॉन्ज का आविष्कार में मदद की, ब्रॉन्ज बनाने में हमारी मदद की, और एक नया सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। या आप फोटो देख सकते हो कि पहले हम जानवर मार के खाते थे, नियोलिथिक एज में हमने खेती करनी स्टार्ट कर दी। खेती करनी स्टार्ट कर दी नियोलिथिक एज में। तो ये हमारे ट्रांजिशन नियोलिथिक एज में हुआ, और मेहरगढ़ का नाम जरूर याद। तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन को एक बार ध्यान से देखते हैं। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों हड़प्पा सिविलाइजेशन। चलना तू सबदा, चलना तेरा कोई नहीं, जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन, नियोलिथिक वे ऑफ लाइफ बिगेन एट मेहरगढ़ एंड स्प्रेड टू द मिडिल इंडस वैली एंड फर्दर ईस्ट। प्यारे बच्चों, जब मेहरगढ़ में लोग नियोलिथिक तरीके से जीने लगे, तो ये थोड़ा इलाका बढ़ गया, मतलब थोड़ा स्प्रेड हो गया। और स्प्रेड हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो गया, इंडस वैली तक फैल गया। यानी बेसिकली प्यारे बच्चों, पाकिस्तान में एक इंडस रिवर जाती है। ठीक है, तो उस रिवर के बैंक के आसपास सेटलमेंट होने लग गए हैं भाई। जैसे मान लो ये मेहरगढ़ है, ये मेहरगढ़ है। ठीक है, अब यहाँ पे लोग रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, और लोग रहते 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 यहाँ तक फैल गए, पूरा दूर तक फैल गए, दूर तक फैल गए, दूर तक फैल गए, दूर तक फैल गए। ठीक है, और यहाँ से इंडस वैली निकल रही है, इंडस रिवर। क्या है भाई ये? इंडस रिवर। तो ये लोग फैल के मेहरगढ़ से पूरे इस इलाके में फैल गए, और ये हो गया प्यारे बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बन गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, वो वाली बात आती है। अब देखो ये कब हुआ? 7000 बीसी में। 45,000 बीसी में क्या हुआ? सम सेटलमेंट्स मास्टर्ड कॉपर एक्सट्रैक्शन, अर्लीस्ट चालकोलिथिक साइट। ठीक है, अब 4500 बीसी में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने कॉपर का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, और कॉपर प्रोडक्शन के साथ ही चालकोलिथिक साइट की शुरुआत हो गई, ब्रॉन्ज एज की शुरुआत हो गई। ठीक है, कॉपर टूल्स इन फर्टाइल इंडस एंड घाघर सरस्वती प्लेन्स इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, पोट्री प्रोडक्शन विद डाइवर्स रीजनल स्टाइल्स। अब जैसे ही कॉपर बेटा मिला हमें, हमने पोट्रीज बनानी स्टार्ट की थी। क्या बनानी स्टार्ट कर दी? पोट्रीज। और भी हमने बहुत सारे क्या बनाने स्टार्ट किए? टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए कॉपर का यूज करके। ठीक है, एट साइट्स एट भिराना,
और कुणाल राइट सरस्वती बेल्ट, रेडियो कार्बन डेट सजेस्ट प्री हड़प्पन फेज। और प्यारे बच्चों यहाँ से प्री हड़प्पन फेज स्टार्ट हुआ, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के मैच्योर होने के पहले। कोई भी चीज जब मतलब लेट्स सपोज कोई दुकान है, अपने पीक से पहुंचने से पहले, पीक पे पहुंचने से पहले, क्योंकि उसका स्टार्टिंग फेज होता है ना, एक स्ट्रगलिंग फेज होता है, फिर पीक पे पहुंचती है, फिर लेट में दुकान खत्म होने का एज होता है। वैसे ही हड़प्पा की प्यारे बच्चों प्री हड़प्पन एज था ये, जहां पे हमने क्या किया था, भिराना और कुणाल, ये दो साइट्स है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप याद रखना, ठीक है, जो प्री हड़प्पन साइट्स है, ठीक है। और ये आप लोग याद रखना कि 3300 बीसी में हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, कॉपर जब मिला तो हमें पोर्ट्रीज वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया था। रीजनल स्टाइल बिकम स्टैंडर्ड। अभी जो रीजनल स्टाइल था, ये सब पोर्ट्री वगैरह बनाने का, बीड्स वगैरह बनाने का, ये जो स्टाइल था, ये बहुत फेमस होता चला गया, जिससे हमने पोर्ट्री मेकिंग, बीड मेकिंग, शेल और बैंगल मेकिंग, टेरेकोटा, कॉपर वर्किंग, ये सब चीजें, मेटल, मेटल का काम, ठीक है, मेटल वर्क, ये सब चीजें बहुत फेमस हो गई हड़प्पा में। मतलब अब खेती के अलावा और भी हजारों चीजें हो रही हैं, बीड्स मेकिंग हो रही है, पोट्री मेकिंग हो रही है, मेटल मेकिंग हो रही है, तो बहुत सी चीजें हड़प्पा के लोग कर रहे हैं। अदर डेवलपमेंट जैसे पेरीमीटर ऑफ वॉल, दीवारें बना रहे हैं भाई, सील्स बना रहे हैं, ठीक है। और हड़प्पा की स्क्रिप्ट भी है भाई साहब, हड़प्पा की स्क्रिप्ट, यानी स्क्रिप्ट भी उन्होंने अपनी डेवलप कर ली है, जिस स्क्रिप्ट में आपने पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों कि पिक्टोग्राफी होती थी, पिक्चर होता था, और वो लोग लिखते कैसे थे भाई साहब, कैसे लिखते थे, राइट टू लेफ्ट। जिसको किसी ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, याद रखना हड़प्पा की स्क्रिप्ट को प्यारे बच्चों, किसी ने नहीं पढ़ा था, अनडेसिफाइड स्क्रिप्ट थी, ठीक है। तो इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट डेवलप कर ली। अब धीरे धीरे अर्ली हड़प्पा से मेरे प्यारे बच्चों आएंगे मैच्योर हड़प्पा में, जहां पे इन्होंने बड़े बड़े शहर बना लिए, इन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया, हड़प्पा वालों ने अगल बगल के सिविलाइजेशन से बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, स्टैंडर्ड वेट यूज करना स्टार्ट कर दिया, स्क्रिप्ट तो इन्होंने बना ही ली थी, सील्स, अब क्राफ्ट में स्पेशलाइजेशन होने लग गया, यानी क्राफ्ट प्यारे बच्चों एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया, क्राफ्ट मैच्योर हड़प्पा में एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। लास्ट में आया बेटा लेट हड़प्पा। लेट हड़प्पा याद रखना टाइमलाइन, 1900 से 1300 बीसी में लेट हड़प्पा था, जहां पे धीरे धीरे हड़प्पा के शहर पुराने होने लग गए और फाइनली हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गया। तो प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में ना हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड चीजें आएंगी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के फीचर्स बतानी है। तो यहाँ पे फीचर्स देखो, हड़प्पा सिविलाइजेशन कौन से एज की सिविलाइजेशन है, मेरे साथ बोलना है, कौन से एज की सिविलाइजेशन है, मेरे साथ बोलना है, ब्रॉन्ज एज की, ब्रॉन्ज एज की, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, हड़प्पा सिविलाइजेशन कौन से रिवर के किनारे था, इंडस रिवर के, कौन से रिवर के भाई, इंडस रिवर। अगला, हड़प्पा सिविलाइजेशन में कौन से मेटल का यूज होता था भाई साहब, कॉपर, कौन सा मेटल यूज होता था, कॉपर। अगली बात, हड़प्पा सिविलाइजेशन में प्री हड़प्पन साइट्स कौन सी है, भिराना और कुनाल, प्री हड़प्पन साइट्स भिराना और है। अर्ली हड़प्पन फेज में देखते हैं क्या क्या करते थे ये लोग, पोट्री बनाते थे, बीड बनाते थे, शेल, शेल में बैंगल्स बनाते थे, चूड़ियां बनाते थे, बहुत ज्यादा चूड़ियां बनाते थे ये लोग, ठीक है, शेल के। टेराकोटा से बहुत सी चीजें बनाते थे, टेराकोटा मेरे प्यारे बच्चों एक तरह का कह सकते हो, हाँ हाँ, बेसिकली टेराकोटा बेसिकली मिट्टी के बने हुए क्लेज होते थे, ठीक है। तो इसके ये लोग बहुत सी चीजें बनाते थे। अच्छा, एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही थी, एक पत्थर था लैपिस लैजुली, हाँ हाँ, लैपिस लैजुली नाम का प्यारे बच्चों एक पत्थर था। इस पत्थर से ना वे लोग प्यारे बच्चों क्या बनाते थे, बीड्स बनाते थे, लैपिस लैजुली नाम के पत्थर से। इसके अलावा एक और पत्थर होता था, बगल में लिख देता हूँ, ठीक है, ये चीजें मिटा देता हूँ, ये जो ड्राइंग मैंने बनाई थी ना इसे मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए बनाया था। तो प्यारे बच्चों लैपिस लैजुली पत्थर था, इसके अलावा एक पत्थर था क्वार्ट्ज, ठीक है। इस पत्थर से, इन पत्थरों का इस्तेमाल करके प्यारे बच्चों ये लोग क्या करते थे, बीड्स मेकिंग करते थे, बीड्स मेकिंग। तो ये था अर्ली हड़प्पा। मैच्योर हड़प्पा में इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। ट्रेड किससे करते थे, आसपास के, ट्रेड विद नियर सिविलाइजेशंस, जो आसपास की सिविलाइजेशन थी, ठीक है, उनसे ये लोग ट्रेड करते थे, ठीक है। और प्यारे बच्चों लेटर हड़प्पा, लेट हड़प्पा जो है माना जाता है कि किसी रीजन से पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गया। तो ये थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की पॉइंट, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस आउटसाइड इंडिया। अब देखते हैं जब हड़प्पन सिविलाइजेशन था, तो उस समय मेरे प्यारे बच्चों जब हड़प्पन सिविलाइजेशन था, तो उस समय कौन सी सिविलाइजेशंस जो थी वो हड़प्पा के कंटेम्पररी थी, मतलब उस टाइम दुनिया में और कौन कौन सी सिविलाइजेशंस थी वो देखते हैं। तो हड़प्पा तो थी सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे, एक थी मेसोपोटामिया मेरे प्यारे बच्चों, हड़प्पा के अलावा एक थी मेसोपोटामिया, ठीक है, जो यूफ्रेटस और टिग्रिस रिवर के बीच की थी मेसोपोटामिया। दूसरी थी इजिप्टियन, जो नाइल रिवर के बैंक पे थी,
और तीसरी थी चाइनीज, जो वैंग ही रिवर के प्यारे बच्चों, जिसे येलो रिवर कहते हैं, ठीक है। तो वैंग ही रिवर के बेस बैंक पे थी, जिसे कहते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन, मेरे प्यारे बच्चों, ये तीन सिविलाइजेशंस के बारे में हमें पढ़ना है, जो हड़प्पा के कंटेम्पररी थी। और देखते हैं ये लोग हड़प्पा के साथ कैसे रिलेशन में थे। हाँ भाई, कैसे रिलेशन में थे, हैं? मेसोपोटामिया एंड इंडस घाघरा सरस्वती वैली वर जियोग्राफिकली क्लोजर, लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग ट्रेड कॉन्टेक्ट्स। मेसोपोटामिया और इंडस एक दूसरे के साथ ना काफी क्लोजर थे, काफी क्लोजर, मतलब इतने पास कि बीच से ना ऐसे फूंक मारो तो हवा ना निकले। तो मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक दूसरे के पास में थे, और इससे ट्रेड रूट्स होता ना, इनका ट्रेड मतलब स्टैब्लिश था, कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश था। देयर इज अ लिटिल क्लियर एविडेंस ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द हड़प्पन एंड इजिप्ट। लेकिन हड़प्पन का इजिप्ट के साथ और चाइना के साथ रिलेशन, चाइनीज ये तो मोमोज खाते हैं, और मोमोज वालों से हमने मतलब रिलेशन नहीं रखा था स्टार्टिंग से ही अविनाश, मोमोज वालों से हम दूर रहते थे। तो हमारा बेसिकली इजिप्ट और चाइना के साथ तो बहुत ज्यादा नहीं था कांटेक्ट, लेकिन मेसोपोटामिया के साथ हमारा बहुत पुराना कांटेक्ट स्टैब्लिश था। ये बात आपको याद रखना। तो अब बताओ, आप कैस करो कि हम क्या पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, फिर पढ़ेंगे इजिप्टियन, और फिर पढ़ेंगे चाइनीज। ठीक है, तो स्टार्ट करें मेरे प्यारे बच्चों, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके पहले थोड़ा लंबी सी सांस ले लो, लंबी सी सांस लो 3 बार, 3 बार लंबी सी सांस लो, कमर को ऐसे सीधी करो, ऐसे सीधी करो, ऐसे, ऐसे, ठीक है। और फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लिए रेडी हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ये है, ये रेड कलर जो वर्ल्ड मैप पे दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया मींस लैंड बिटवीन, लैंड इन बिटवीन। मेसोपोटामिया मतलब होता है दो चीजों के बीच में फंसी हुई जमीन को कहते हैं मेसोपोटामिया। दो चीजों की, कौन सी दो चीजें थी मेरे प्यारे बच्चों? दो नदियां थी। एक नदी थी टिग्रिस। कौन सी नदी थी? टिग्रिस। सब लोग कमेंट में बताएंगे कौन सी नदी थी। टिग्रिस रिवर थी, टिग्रिस रिवर। टाइगर बिस्किट मत लिख देना सर, टिग्रिस रिवर थी। और दूसरी रिवर थी यूफ्रेटस। कौन सी थी भाई साहब? यूफ्रेटस, यूफ्रेटस। दूसरी रिवर थी यूफ्रेटस। ठीक है, तो टिग्रिस और यूफ्रेटस रिवर के बीच में जो फंसी हुई सिविलाइजेशन थी, उसका नाम था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। एक बार जोर से चिल्ला के बोलो, मुझे सुनाई देना चाहिए। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। पता चले तुम जोर से चिल्ला के बोल रहे हो, पीछे से तुम्हारी मम्मी आई प्लेट लेके मारा पीठ पे, आए भाई वाह, मार दिया, मार दिया। ऐसा कभी हुआ है? लेट सपोज ऐसा हो रहा है कभी कि लेट सपोज तुम फोन देख रहे हो, और फोन देख के खूब हंसे जा रहे हो, हंसे जा रहे हो, हंसे जा रहे हो। मम्मी उसमें खाना बना रही है, खाना बना रही है, बर्तन की आवाज अब बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही खूब जोर जोर से बर्तन रख रही है। और फिर अचानक क्या हुआ भाई साहब, अचानक क्या हुआ, उसेन बोल्ट की रफ्तार से, मिल्खा सिंह की रफ्तार से किचन से तुम्हारे कमरे में आए, और प्लेट से 2-3 प्लेट दिया भाई साहब। मतलब ऐसा कभी हुआ है? अगर हुआ है तो बताना जरूर कमेंट करके कि भैया ऐसा हुआ है। जरूर हुआ है, हमारे साथ, मेरे साथ हुआ है भाई। मेरे लिए ये आम बात है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया मतलब होता है लैंड इन बिटवीन। मतलब आप बताओ जल्दी कि मेसोपोटामिया मतलब जमीन जो बीच में है। किसके बीच में है भाई साहब? नदियों के बीच, नदियों के बीच में है भाई। जैसे हमारे दांत तो जीव है, ठीक है? तो हमारे दांत जो जीवों के बीच में, वैसे ही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इट वाज द लैंड बिटवीन यूफ्रेटस एंड टिग्रिस। यूफ्रेटस रिवर और टिग्रिस रिवर के बीच में था। मेनली कवरिंग, अच्छा आज जो इराक है मेरे प्यारे, जो इराक और कुवैत, ठीक है, थोड़ा टर्की और ईरान का पार्ट, ये मेसोपोटामिया है आज का। ठीक है, यूरोप जा, ये देखो, ये मेरे प्यारे बच्चों इधर आओ, देखो समझाता हूँ तुम्हें। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आयुष भाई, ये पार्ट है एशिया। कौन सा पार्ट है? एशिया। और ये नीचे का जो पार्ट दिख रहा है ना, नीचे का, ये है अफ्रीका। कौन सा पार्ट है ये? अफ्रीका। ये जो आप लोगों को नीचे का पार्ट दिख रहा है, ये अफ्रीका। ठीक है, ये जो ऊपर का पार्ट है, ये है यूरोप। ठीक है, और ये है एशिया। ये कौन सा है भाई साहब? एशिया। तो आप लोग याद रखना, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इनके बॉर्डर पे था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बॉर्डर पे था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है भाई साहब, और था कहां पे? टोटली एशिया में था। कहां था भाई साहब? एशिया में था। ठीक है, आज मेसोपोटामिया कौन सी देश है बताओ? आज है इराक। कौन सा देश है भाई? हाँ, मेसोपोटामिया आज का इराक कंट्री है भाई साहब, आज का इराक। द फर्टाइल क्रीसेंट बिटवीन जगरोस एंड टोरोस माउंटेन had great potential for the agriculture। ये यहाँ पे क्रिसेंट शेप तुम्हें दिखने को मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा है आयुष? क्रिसेंट शेप में दिखा देता हूँ।
चला तू होगा चुना तेरा कोई, ये धोखे प्यार के धोखे जो सहे हैं मैंने रो रो के, किसी से कोई प्यार ना करे, किसी से कोई प्यार ना करे। भाई साहब ये जो कृष्ण सेतु में दिख रहा है, ये कृष्ण से बहुत ही फर्टाइल जमीन थी। ये कैसी जमीन थी भाई साहब? फर्टाइल। ये फर्टाइल कृष्ण सेतु में दिख रहा है, ये फर्टाइल कृष्ण सेतु। ओए राजू प्यार ना करियो, करियो दिल टूट जाता है। ठीक है अविनाश? ठीक है, तो ये फर्टाइल क्रिश्चियन जमीन थी, यानी कि ये जगरोस और टोरोस नाम के दो माउंटेन्स के बीच में फंसी हुई जमीन थी। ठीक है, जो बहुत उपजाऊ थी। फार्मिंग बिगेन अबाउट 12,000 years ago and copper tools appeared around 4500 BC। पहले बच्चों यहाँ पे फार्मिंग 12,000 years ago स्टार्ट हुई थी। 12,000 years ago फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी, जब ये लोग मीसोलिथिक एरा में गए थे। कहाँ गए थे भाई साहब? मीसोलिथिक एरा। ठीक, लेकिन कॉपर टूल्स इनको तभी मिला था जब हमें मिला था 4500। हमने ही तो कॉपर दिया था इन्हें। ये सीक्रेट बात है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना, वो बिल्कुल हमारे साथ, हड़प्पा के साथ क्लोज कांटेक्ट में थे। ऐसे फूक मारो ना तो हवा ना निकले, इतने क्लोज कांटेक्ट में थे। तो हमने इन्हें कॉपर दिया था, हमने गिफ्ट किया था कि ये लो तुम्हारे लिए कॉपर लाया हूँ, तो बहुत छुप के लाया हूँ। ठीक है, तो कॉपर दिया था हमने इन्हें। Over time, large cities developed into city states, independent states centered onto the city and surrounding area। और फिर यहाँ पे बहुत सारे शहर डेवलप हुए थे प्यारे बच्चों। मेसोपोटामिया में बहुत से शहर डेवलप हुए थे। एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। 7000 में मतलब अर्ली सेटलमेंट, सबसे पहले यहाँ पे घर बनने स्टार्ट हुए थे 7000 BCE में। 35,000 में यहाँ पे एक शहर बना था, उसका नाम था सुमेरियन। सुमेरियन सिटी प्यारे बच्चों, सुमेरियन सिटी। सुमेरियन सिटी बहुत बड़ी सिटी थी, जिसमें उर, उरुक, लागश, किश ऐसे बहुत से शहर थे। तो 3500 में एक शहर डेवलप हुआ था सुमेरियन नाम से। ठीक है, फिर यहाँ पे राइटिंग स्टार्ट हुआ सुमेरियन में 2334 में मेरे बच्चों। एक और शहर आया था अकादियन। तो एक शहर है सुमेरियन, दूसरा शहर आया था अकादियन। जब सुमेरियन खत्म हो गया तो अकादियन शहर का डेवलप हुआ। ठीक है, 2154 BC में मेरे प्यारे बच्चों एक और शहर आया था असीरियन। तीसरा शहर हो गया असीरियन। चौथा शहर था बेबीलोनिया, और पांचवा शहर था अच्छा, चार ही शहर थे, चार ही शहर थे बेबीलोनिया। ठीक है, अच्छा, और इसमें बताया रहा है कि बेबीलोनिया के बारे में फिर फर्दर हमें पढ़ना है। ठीक है, और फिर प्यारे बच्चों बेबीलोनिया का डिक्लाइन हो गया, और याद रखना कि इसी के साथ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन खत्म हो गई। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में चार मेन शहर के बारे में जो टाइमलाइन पे लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। जिन बच्चों को अगर नहीं दिख रहा होगा तो वे बच्चे बेसिकली नोट्स डाउनलोड कर लेंगे डिस्क्रिप्शन से, तो उन्हें दिख जाएगा बेसिकली। तो चार मेन शहर थे। कौन कौन से चार मेन शहर थे भाई साहब? मेसोपोटामिया के चार मेन शहर। पहला सुमेरियन, पहला कौन सा था? सुमेरियन। दूसरा कौन सा था भाई? अकादियन। दूसरा कौन सा था? अकादियन। तीसरा असीरियन, और चौथा मेरे प्यारे बच्चों बेबीलोनिया। चौथा था बेबीलोनिया। तो देखते हैं इन चारों शहरों के बारे में, सुमेरियन और अकादियन के बारे में देखते हैं। देखो ये है अगेन हमारा वो नक्शा है मेसोपोटामिया वाला। ठीक है, ये मेसोपोटामिया हरा वाला पार्ट। ये देखो सुमेरियन, ये सुमेरियन शहर है यहाँ पे नीचे के पार्ट में। ठीक है, याद रखना साउथ में सुमेरियन शहर था। बिल्ड अर्लिएस्ट सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन सेंटर अराउंड और इन द साउथर्न इराक। पहले वो जो साउथ पार्ट में था सुमेरियन जो था, सुमेरियन शहर से प्यारे बच्चों साउथर्न पार्ट में थे। यहाँ का सबसे फेमस शहर उर कौन सा था? कौवा उर। एक बार मेरे साथ कौवा उर कौन कौन खेलेगा? चलो सब हाथ रखो, हाथ रखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। चलो, कौवा उर, मैना उर, तोता उर, बाज उर, कौवा उर, मैना उर, पैना उर। पैना उड़ा दिया आयुष ने, आयुष ने पैना उड़ा दिया। पैना नहीं उड़ सकता भाई, पैना नहीं उड़ सकता। चलो 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 चलो, मुर्गा बन जाओ। कुछ होता, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, बस नहीं उड़ सकता पैना। ठीक है, चलो फिर से एक बार। कौवा उड़, बाज उड़, चील उड़, कील उड़। कील उड़ा दिया भाई साहब, कील भी उड़ा दिया भाई। कील कैसे उड़ सकता है भाई साहब? ये गेम में मेरे प्यारे बच्चों क्या था ना, मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर चुका हूँ ये कौवा उड़ में। ठीक है, तो मतलब काफी स्ट्रगल रहा है मेरा, ऐसे आसान नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया था बचपन में कौवा उड़ चिड़िया उड़ खेलना, तो सोसाइटी से ना बहुत प्रेशर था। सब लोग कहते थे कि इनका लड़का ये खेलता है। ठीक है, फिर मैंने नेशनल्स खेला। ठीक है, और फिर आज जो भी कुछ हो पाया, इस गेम का बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में, मेरी बर्बादी में। तो प्यारे बच्चों आते हैं
सुमेरियन के बारे में देखते हैं। सुमेरियन शहर साउथर्न मेसोपोटामिया में था, साउथर्न इराक में था। शहर था उर। कौन सा शहर था भाई साहब? उर शहर के अराउंड में बसा हुआ था। कौन? सुमेरियन। कौन से शहर के अराउंड में? उर शहर के अराउंड में। ठीक है। अच्छा, इस शहर में डैम्स थे। डैम्स आप समझते हो? डैम्स, नदियों पे बनाया जाता है डैम्स, वो डैम्स थे। इस शहर में कैनल्स थे, बहुत सारे कैनल्स, नहर थे बहुत सारे, जिससे कि इरिगेशन होता था। और मतलब आप समझो कि दुनिया में पहला शहर था जहां पे डैम्स और कैनल्स का यूज किया जाता था। भाई साहब, दुनिया का पहला शहर, समझ रहे हो? इसीलिए सुमेरियन फेमस है। एग्जाम में आता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है सुमेरियन के बारे में। ठीक है, तो वहां पे कौवा और चिड़िया उड़ मत लिखते हैं। यहाँ पे मड और बर्न्ड ब्रिक्स, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे ना मिट्टी के ईंट बनाए जाते थे सुमेरियन शहर में। ये भी दुनिया की पहली चीज थी। वर्शिप्ड मेनी गॉड्स, यहाँ पे बहुत सारे भगवानों की पूजा होती थी। मतलब हर चीज के लिए अलग भगवान होते थे प्यारे बच्चों। ये लोग मल्टी थीस्ट, यानी बहुत ज्यादा भगवान को मानते थे, एक भगवान नहीं थे। ईच सिटी हैड अ जिगुरात। जिगुरात प्यारे बच्चों एक टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर होता है। चल्ला तू सब दां, चलना तेरा कोई नहीं, चलना, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है जिगुरात। ठीक है। अ लार्ज स्टेप टेम्पल फॉर इट्स चीफ गॉड, यानी कि प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि बहुत सारे गॉड होते थे, तो चीफ गॉड के लिए जिगुरात जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया होता था। Temples controlled agriculture, trade, and transport, while cities had palaces, houses, craftsmen and merchants. अच्छा, टेम्पल के आसपास क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों? टेम्पल के आसपास खेती होती थी, ट्रेड होता था, ट्रांसपोर्ट होता। मतलब कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ना लोगों की, खेती करना है भाई, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, ट्रेड करना, बिजनेस करना, वो सब टेम्पल के आसपास होता था। आज भी तुम देखना टेम्पल के आसपास भाई तुम्हें बहुत सारे दुकानें दिख जाती हैं। दुकान दिख जाती है, नारियल वाले की दुकान, झूले वाले की दुकान, समोसे वाले की दुकान, बड़े बड़े टेम्पलों के आसपास तुम्हें दिख जाती है। तो उस जमाने में भी मेरे प्यारे बच्चों जो बिजनेसेस होते थे वो टेम्पल के अराउंड होते थे। गांव में क्या होता है, आज भी जो टेम्पल होते हैं ना आयुष भाई, उस टेम्पल के आसपास ना लोग ना अपनी भैंस, गाय, बकरी लेके जाते हैं और वहां पे बांधते हैं, चराते हैं वहां पे। ठीक है, टेम्पल पे बैठ के फिर मतलब गाँव में बेसिकली कुछ कुछ करते रहते हैं। जैसे हरियाणा साइड में हुक्का पीते होंगे। ठीक है। बाकी जैसे औरतें हैं वो टेम्पल के पास बैठ के गॉसिप करती हैं कि और बताओ दीदी कैसी हो, बहुत दिनों बाद दिख रही हो, कल ही दिखी थी। फिर आज भी कहते हैं बहुत दिनों बाद देख रही हो, दुबली हो गई हो। आंटी फैले जा रही है लेकिन दुबली हो गई हो दीदी। ठीक, तो वो वाली चीज हो जाती है प्यारे बच्चों कि टेम्पल जो है वो एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीजों को कैरी करते थे। अच्छा, और सिटीज में पैलेसेस, हाउसेस वगैरह चीजें थी। ठीक है। अराउंड 3300 BC they developed cuneiform writing on clay tablets using a reed stylus। मेरे प्यारे बच्चों क्ले का टैबलेट बनाते थे। क्ले मतलब तुमने बचपन में बहुत क्ले क्ले खिला होगा, किचन किचन खेला, डॉक्टर खेला, शादी शादी खेली है बचपन में, सब खेले होंगे। आज तुमने बचपन में शादी शादी खेली थी क्या? चलो आ जाओ। तो प्यारे बच्चों क्ले टैबलेट, क्ले टैबलेट से मतलब अब बचपन में बहुत से बच्चे मिट्टी का क्ले बनाते हैं भाई, और क्ले बना के स्टाइलस, स्टाइलस ऐसा ही होता है प्यारे बच्चों, स्टाइलस ऐसा होता है, चलना तो स्टाइलस होता है। ठीक, तो स्टाइलस से क्या करते थे, यूनिफॉर्म राइटिंग करते थे। यूनिफॉर्म राइटिंग मतलब मिट्टी के ऊपर ऐसे राइटिंग करते थे, ऐसे। आयुष बताओ क्या लिखा है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों बच्चे समझ गए हैं, अच्छे समझ गए, तो तेज हो रहे हो। ठीक है, तो क्ले टैबलेट्स का यूज करते थे। ठीक है, आयुष तुम्हें पता है 143 क्या होती है? की इन्वेंशन। अच्छा, सुमेरियन, सुमेरियन साइड में की इन्वेंशन क्या होता है? की इन्वेंशन होती है व्हील्ड कार्ट। व्हील्ड कार्ट मतलब इन्होंने कार्ट खोज किया था, यानी बैलगाड़ी जैसा खोज किया था जिसमें चक्के होते थे। सुमेरियन ने इन्होंने खोजा था। इन्होंने बोट की खोज की थी है, एंड अ बेस 60 नंबर सिस्टम, एक नंबर सिस्टम इन्होंने बनाया था। 60 मिनट, 60 सेकंड एंड 360 डिग्री। मतलब प्यारे बच्चों आज जो घड़ी दिखती है ना, मैं घड़ी कैलेंडर टाइप का, ठीक है, तो ये जो 60 मिनट 60 सेकंड्स का जो पूरा सिस्टम है, ये सुमेरियंस ने ही बनाया था मेरे प्यारे बच्चों। तो ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन सुमेरियंस का ये है। अब सुमेरियंस को ऐसे याद करोगे, कैसे याद करोगे सुमेरियन को? ऐसे याद करोगे, चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अब जो भी काम कर रहे हो छोड़ के जल्दी सुन लो इस बात को। ठीक है, सुमेरियन को अपन को कैसे याद करना है? सबसे पहले दुनिया में डैम इन्होंने बनाया था, दुनिया का पहला शहर जहां डैम बना था। दूसरी बात, दुनिया का पहला शहर था भाई साहब जिन्होंने कैनल्स, बर्न ईट, यानी जली हुई ईंटें, पकी हुई ईंटें, ये बनाई थी इन्होंने है। दुनिया का पहला शहर था व्हील्ड कार्ट, यानी पहिए वाले गाड़ियां बनाई थी। तो ये सब इनका कंट्रीब्यूशन है सुमेरियंस का। टेम्पल से याद रखना प्यारे बच्चों, तो ये 5-6 पॉइंट सुमेरियंस के लिए। अगला शहर है अकादियन। जब सुमेरियन शहर प्यारे बच्चों खत्म होने लग गए ना, तो फिर आए अकादियन शहर 2334 में।
अकाद बिकेम मोर पावरफुल देन सुमेरियंस। अकादियन जो शहर थे ना, वो सुमेरियन शहरों से भी ज्यादा ताकतवर थे। अकादियन शहर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अकादियन शहर कहीं दिख रहा है भाई साहब आपको? किधर दिख रहा है? हाँ, मेसोपोटामिया के नीचे है। ये रहा कोपचे में, ठीक है। तो अकादियन शहर प्यारे बच्चों ये हुआ करते थे, ये सुमेरियन से भी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। दे स्पोक अकादियन बट यूज्ड क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। इनकी भाषा अलग थी, याद रखना, इनकी भाषा थी सुमेरियन, ये इनकी भाषा थी अकादियन। इनकी भाषा कौन सी थी यार? ना रसकलम माइंडेड, ठीक है। तो अकादियन इनकी भाषा थी। मुझे अकादियन आती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, लेकिन मैं क्लास में नहीं बोलूंगा। अच्छा, लिखते हुए वैसे ही थे जैसे ये लोग लिखते थे, जैसे ये लिखते थे वैसे ही ये लिखते थे। क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट डायनेस्टिक एम्पायर। इन्होंने दुनिया का पहला एम्पायर बनाया जो डायनेस्टिक, डायनेस्टिक मतलब बाप के बाद बेटा, और बेटा के बाद उसका बेटा, और उसके बाद उसका बेटा, वैसे रूल करेगा। डायनेस्टिक एम्पायर बनाया। दिस वॉज द ग्रोथ ऑफ लिटरेचर लाइक द एपिक ऑफ गिलगमेश। अच्छा, इन्होंने लिटरेचर यानी कहानियां बहुत सी लिखी, किताबें लिखी। अकादियंस का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है कि लिटरेचर का ग्रोथ बहुत हुआ इनके टाइम पीरियड में। जैसे एक लिटरेचर था गिलगमेश, तो गिलगमेश का ग्रोथ हुआ। किंग सरगुन्स टैबलेट मेंशन ट्रेड विद दिलमुन। अच्छा, और प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ टैबलेट्स यानी क्ले मिले, बहुत सारे क्ले, ठीक है। उन क्ले से पता चलता है कि ये लोग जो थे ना, ये मेसोपोटामिया के सारे लोग, इनका दिलमुन, दिलमुन कौन है सर? दिलमुन उस समय की एक और सिविलाइजेशन है प्यारे बच्चों, ठीक है, जो बहरीन साइड में थी। तो दिलमुन से इनका रिलेशन था, मगान से इनका रिलेशन था। मगान कौन से क्या है सर? मगान एक और सिविलाइजेशन है, ठीक है, उनके साथ इनका रिलेशन था। और मेलुहा के साथ इनका रिलेशन था। मेलुहा कौन है सर? अरे मेलुहा मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन मेरे भाइयों, याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, हड़प्पा सिविलाइजेशन को मेरे प्यारे बच्चों, ये मेसोपोटामियंस प्यार से क्या बुलाते थे? मेलुहा बुलाते थे। जैसे तुमने प्यार से अलग अलग नाम रखे होंगे ना अपने दोस्तों के, रखे हैं भाई आयुष? तो वैसे जैसे हमारा एक दोस्त था, वो थोड़ा मोटा था, तो हमने उसका नाम रखा था कद्दू, ठीक है। तो वैसे ही इन लोग प्यार से इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा बुलाते थे। क्या बुलाते थे? मेलुहा बुलाते थे। ट्रेडेड बीड्स, आइवरी, टिम्बर, गोल्ड डस्ट एंड पॉसिबली कॉपर। और ये लोग करते क्या थे भाई साहब? मेलुहा के साथ कौन सा बिजनेस करते थे? मोतियों का बिजनेस करते थे, लकड़ियों का बिजनेस करते थे, गोल्ड डस्ट और कॉपर का तो दबा के बिजनेस करते थे। तो ये सब मेन बिजनेसेस थे इनके, किसके साथ भाई साहब? मेलुहा यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। तो ये रहा अकादियन। अकादियन को कैसे याद करोगे? चलो आ जाओ जल्दी से। अकादियन लिटरेचर डेवलप करने में बहुत टॉप थे। उन्होंने लिटरेचर कौन सी बनाई थी? इपिक ऑफ गिलगमेश बनाई थी, इपिक ऑफ गिलगमेश। दूसरा, इनके टैबलेट से पता चलता है कि इनका जो ट्रेड रिलेशन थे वो मेलुहा के साथ थे, इसके अलावा मगान के साथ थे और दिलमुन के साथ थे। और तीसरी पॉइंट क्या याद रखोगे? कि इनके यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों पहली डायनेस्टिक एम्पायर बनी थी। तो ये तीन बातें याद रखनी है। अब आते हैं असीरियन और बेबीलोनिया। ये बेटा तीसरा शहर है और ये चौथा शहर है। ये दो और शहर है, कौन कौन से? असीरियन और बेबीलोनिया। ये रहा असीरिया और प्यारे बच्चों ये रहा बेबीलोन। तो ये दो और शहर हैं, असीरियंस और बेबीलोनिया, ठीक है। अकादियन पावर डिक्लाइन, जब अकादियन खत्म हो गए तो 2154 बीसी में द सिटी स्टेट ऑफ असुर बिकेम पावरफुल इन नॉर्थन मेसोपोटामिया। नॉर्थन मेसोपोटामिया मतलब ऊपर के इलाकों में एक नया शहर आया जिसका नाम था असीरिया, ठीक है। असीरियन रूलर लास्टेड अंटिल 1700 बीसी, और ये लोग लंबे टाइम तक चले, लंबा चले भाई, स्प्रेडिंग अक्रॉस मेसोपोटामिया नियर बाय रीजन। और इन्होंने मेसोपोटामिया को स्प्रेड किया। क्या किया भाई साहब? स्प्रेड, फैलाया नियर बाय रीजन में। अगला है बेबीलोनिया। From around 900 BC, बेबीलोनिया बिकम मोर पावरफुल इन सेंट्रल मेसोपोटामिया, ठीक है। 1900 BC यानी जब बेसिकली अब ना डेट बहुत बढ़ रहे थे, 1900 BC, अब नए जमाने में हम आ रहे हैं। तो 1900 BC में मेसोपोटामिया के सेंटर में एक शहर बना जिसका नाम था बेबीलोन। बेबी को बेस पसंद है, मत याद करिएगा, बेबीलोन, ठीक है, ठीक है। यहाँ का राजा था हमूराबी, क्या नाम था? और हमूराबी ने बेबीलोनिया को बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था। क्या बनाया था? बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया था, बहुत बड़ा एम्पायर बेबीलोनिया को हमूराबी ने बनाया था। हिज फेमस कोड ऑफ हमूराबी गिव रूल्स फॉर सिविल एंड सोशल लाइफ एंड इन्फ्लुएंस लेटर लीगल सिस्टम। अच्छा, जैसे आज का कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, हमारे देश में आज कॉन्स्टिट्यूशन है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। हमूराबी ने उस जमाने में अपना एक रूल बनाया था, रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, दुनिया का पहला कोड ऑफ हमूराबी। जैसे बेबीलोनिया शहर में लोग वैसे ही रहेंगे जैसे हमूराबी ने कुछ कोड्स बनाए, कुछ रूल्स बनाए। तो ये नई चीज थी दुनिया के लिए। बाय द एंड ऑफ 1400 BC, बेबीलोनिया पावर डिक्लाइंड ड्यू टू
हेतित अटैक, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एंड इंटरनल इशू। और फिर क्या हुआ प्यारे बच्चों, नेबरिंग कंट्रीज से हेतित का अटैक हुआ। तो हितित के अटैक की वजह से प्यारे बच्चों बेबीलोनिया का जो पावर था वो डिक्लाइन हो गया और बेबीलोनिया खत्म हो गया। इसी के साथ प्यारे बच्चों मेसोपोटामिया भी खत्म हो गया। तो मेसोपोटामिया के 4 इंपॉर्टेंट शहर हमने कवर कर लिए। प्यारे बच्चों नोट्स इसके जो है यहां से डाउनलोड करोगे, चलना तो सब नोट्स इसके यहां से डाउनलोड करोगे और क्वेश्चन आंसर्स जो है प्यारे बच्चों वो जरूर करोगे, क्वेश्चन आंसर्स जरूर करोगे। ठीक है, बताना है तुम्हें कि मेसोलिथिक पीरियड में बड़े बड़े चेंजेस कौन से हुए। है भाई, खेती शुरू हुई। तुम्हें नियोलिथिक रेवोल्यूशन के बारे में बताना है, इंसान ने विलेज सेटलमेंट, इंसान टिक गया, कहां गया भाई, टिक गया, एक जगह रहने लगा। मेहरगढ़ के बारे में बताना है, मेहरगढ़ का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के फीचर्स बताने हैं, फीचर्स मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है फीचर्स। सुमेरियन सिविलाइजेशन की विशेषता बतानी है, सुमेरियन सिविलाइजेशन की विशेषता। यूनिफॉर्म राइटिंग किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म राइटिंग, ये ना तुम ना वो करोगे, चल्ला तू सब चैट जीपीटी करोगे, क्योंकि यूनिफॉर्म राइटिंग मैंने समझाया है, लेकिन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग चैट जीपीटी कर लोगे। ठीक है, और अकादियंस की और बेबीलोनियंस की कंट्रीब्यूशन तुम्हें बतानी है, जो कि हर एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आज की क्लास में डिस्कस किया गया है। तो ये क्वेश्चन सारे तुम अच्छे बच्चों की तरह करके आओगे। ठीक है, और प्यारे बच्चों वो वाली बात है ना, वो कौन सी बात है कि आप लोग नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लोगे, ऑफलाइन सेंटर में हमारे आना चाहते हो तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आओ प्यार से, हम अपने हाथों से तुम्हें रसगुल्ला खिलाएंगे। ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू, राधे राधे।